हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर किसी आदमी को 5000 इंग्लिश वर्ड्स याद हो, सारे टेंसेस याद हो, 50 स्ट्रक्चर्स याद हो, लेकिन उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता, तो क्या वो कभी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएगा? जवाब है नहीं ना। और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट सालों तक इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, फिर भी इंग्लिश बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने घर बनाना शुरू किया लेकिन न्यू कभी बनाई ही नहीं। और आज के वीडियो में मैं आपको वही न्यू देने वाली हूँ, जिसके बाद इंग्लिश ग्रामर आपको मुश्किल नहीं लगेगी। मैं आपसे चैलेंज करती हूँ, अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से देख ली तो आगे आने वाले 59 रूल्स आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में किसी भी वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लोगे। और ये ट्रिक बहुत कम टीचर्स बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल है, इंग्लिश बनती किस चीज से है? सेंटेंस से? नहीं, वर्ड से। और हर वर्ड्स का एक काम होता है। मैंने क्या बोला? सेंटेंस। इंग्लिश बनती किस चीज से है? सेंटेंस से नहीं, वर्ड्स से बनती है इंग्लिश, ठीक है। और उन सारे वर्ड्स का एक काम होता है, जैसे एक घर में पापा का अलग काम होता है, मम्मी का अलग काम होता है, भाई का अलग काम होता है, बहन का अलग काम होता है, वैसे ही इंग्लिश के हर वर्ड्स का एक अलग काम होता है और उस काम को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वर्ड्स का काम। आज के बाद ये मत रटना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, बस ये समझना ये वर्ड सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, बस ग्रामर समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं आपसे बोलूं जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं पूजा रीड्स इंग्लिश एवरी डे, अगर एक ये हमारा सेंटेंस है, पूजा रीड्स इंग्लिश एवरी डे, इसमें पूजा रीड्स इंग्लिश, इन तीनों का काम अलग है। ये पूजा जो है, ये पूजा एक नाम बता रहा है। पूजा क्या है? एक नाम है, ठीक है। रीड्स क्या है? एक काम बता रहा है और एक चीज बता रहा है, ठीक है। एक नाम बता रहा है, एक काम बता रहा है, एक चीज बता रहा है। इसी वजह से इनकी कैटेगरीज भी अलग हो गई है और इसी कैटेगरीज को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये सवाल है, इंग्लिश में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8। सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और अगर ये 8 समझ गए तो समझ लो इंग्लिश ग्रामर की आधी लड़ाई जीत गए। अच्छा, आप में से कितनों को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? अब मैं अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास करवा रही हूँ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो को छोड़कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड्स आते हैं। अगर आपको इंग्लिश का 8 वर्ड्स के बारे में पता है तो आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं? ये भी तो सवाल है ना, कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता ही है इतना, तो आप इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते हैं? छोड़िए वो सब बात, छोड़ते हैं। पहले आप ये बताइए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है? आपको पता होगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम क्या है? एक होते हैं नाउन, पहला हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, एक मिनट, तीसरा होते हैं एडजेक्टिव, चौथा होते हैं, पांचवा होते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ऐसे ही कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। ये हमारे कितने हो गए? टोटल 8, ठीक है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन सिर्फ इनको याद मत करिए। मैं आपको इन्हें जिंदगी भर के लिए समझाऊंगी, मैं यहाँ रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको समझाऊंगी।
ठीक है, इस वीडियो में आप सिर्फ समझने आए हैं। अब एक काम करिए, ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो गाइस, अब तक हमने समझा कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन अब सवाल और एक है। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, ठीक है, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन ही क्यों है? सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट्स नाउन ही क्यों है? वर्ब क्यों नहीं है? प्रोनाउन क्यों नहीं है? एडजेक्टिव पहला पार्ट्स क्यों नहीं है? ये आपने कभी सोचा है? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम ही लेते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन ही क्यों समझते हैं? हम सबसे पहले वर्ब क्यों नहीं समझते? हम सबसे पहले एडजेक्टिव क्यों नहीं समझते? या इंटरजेक्शन पहले क्यों नहीं समझते? नाउन पहले क्यों आता है? ये सवाल आपके माइंड में कभी आया ही नहीं होगा। तो गाइज, इसके पीछे एक रीजन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। इसके पहले सोचिए, अगर दुनिया में किसी भी चीज का नाम ही ना होता तो क्या हम बात कर पाते? अगर मैं बोलूं वो लाओ, ठीक है, मैंने बोला वो लाओ, तो आप पूछेगा ना क्या लाऊं? अगर मैं बोलूं उसे बुलाओ तो आप पूछोगे ना किसे बुलाऊं? यानी नाम के बिना कम्युनिकेशंस इम्पॉसिबल है। इसलिए ग्रामर का पहला रूल है नाउन। नाउन मीन्स नाम। तो अगर किसी का नाम ही नहीं हुआ तो कम्युनिकेशंस तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन होता है। अब नाउन क्या होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउन क्या होता है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? नाउन क्या है? तो डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जिस भी चीज का नाम हो, जिसका नाम होता है वही नाउन होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है वही नाउन होता है। नाम किसी भी पर्सन का हो सकता है, नाम किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, फीलिंग्स का होता है, सब नाम है। बस इतना याद रखिए, नाम इक्वल टू नाउन, नाउन इक्वल टू नाम, नाम इक्वल टू नाउन। अब एग्जाम्पल, यहाँ पे बॉय क्या है? ये एक लड़के का नाम है, तो ये नाम है। स्कूल ये नाम है। अगर ये स्कूल का नाम ही नहीं होता तो हमें पता कैसे चलता कि हमें पढ़ने कहाँ जाना है? स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? ये नाम है। तभी तो हमें पता है, हम नाम से बोलते हैं ना कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं टेम्पल जा रही हूँ, ठीक है। तो ये नाम हमने खुद रखा है। बुक से हमें पता चलता है ना कि इंग्लिश की बुक है, ये बुक है, इसे बुक बोलते हैं, इसे नोटबुक बोलते हैं, हमें इसे पता चलता है ना। डॉग जानवर है। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हो गए, एनिमल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। वो डॉग है, वो कैट है, वो काव है, ठीक है। दिल्ली, ये भी सिटी हो गए। सिटी भी तो बहुत सारे होते हैं ना, दिल्ली, मुंबई, ये सारे अलग अलग सिटी होते हैं, सबके नाम होते हैं, ठीक है। तो नाम इक्वल टू हम जिन लोगों, जगहों, जानवरों, चीजों और भावनाओं के बारे में बात करते हैं उनके नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, आप घर पे ही सोचिए ये नाउन है या नहीं, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। आप सिर्फ ये समझिए ये नाउन है या नहीं है। मदर, क्या ये नाउन है? कमेंट में यस लिखते जाइएगा, ठीक है। अगर आपको पता है ना, इतना भी देर नहीं होता है टाइप करने में, ठीक है। मदर नाम है, ये नाउन है। फादर, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, मार्केट, बस, ट्रेन, ट्री, फ्लावर, सन, मून, अर्थ, सब क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि सबका नाम है ना, इसीलिए ये नाउन है। अब मैं कुछ ऐसा वर्ड्स बोलती हूँ जिनको देखकर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव। अब देखिए, नाउन हम क्या सोचते हैं? नाउन इक्वल टू नेम, ठीक है। या फिर 3 वर्ड से भी हम समझ सकते हैं, सी
फील टच, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो सारे क्या है? नाउन है। लव, ये लव नाउन है या नहीं? नाउन है। क्यों? क्योंकि ये फील होती है, ठीक है। इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, लेकिन इसे महसूस किया जाता है। हैप्पीनेस, आज मैं बहुत खुश हूं। काइंडनेस, फ्रेंडशिप, ब्यूटी, फ्रीडम, एंगर, ड्रीम, ये भी नाउन है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इनका नाम कैसे हुआ? क्योंकि ये फीलिंग्स के नाम है जो दिखते नहीं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं, और जिन चीजों का नाम होता है वो भी नाउन होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या सोचा? नाम इक्वल टू नाउन, या सी फील टच, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं। अब आपका एक काम है, एक होमवर्क है। कमेंट में आप ये लिखिएगा, आप रूम में हैं, रोड पे हैं, या फिर आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो। अब आप जहां बैठे हो वहां पे आसपास देखिए 5 ऐसे नाउन का नाम लिखिए और कमेंट में वो 5 नाउन का नाम लिख के भेजिए। 5, ज्यादा नहीं, मैंने 5 ही बोला, ठीक है। जैसे कि आपके आसपास अगर चेयर है तो चेयर लिखिए, टेबल है तो टेबल लिखिए, पेन है तो पेन लिखिए, बुक है तो बुक लिखिए, मोबाइल आपने हाथ में पकड़ा है मोबाइल लिखिए। जो नाउन है वो 5 नाउन का नाम लिख के कमेंट में सेंड कीजिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं इन सबको एक वर्ड्स में क्या कहेंगे, तो जवाब है नाउन। यानी कि जितने भी नाम होते हैं ये सारे क्या होते हैं? नाउन, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, नाउन ये तो समझ में आ गया ना, ये आपको आते भी होंगे नाउन, ठीक है। तो अब आप हमेशा क्या कीजिएगा, आसपास देखिएगा ना, जब भी, जरूरी नहीं कि क्लास देख रहे हो तभी मैंने बोला, जब भी सुबह शाम, जब भी आपको 2-3 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, जब भी आप आसपास देखोगे तो आप देख के जरूर ये बात बोलिएगा ये नाउन है, क्योंकि इसका नाम है। टीवी नाउन है, ये मोबाइल नाउन है, या फिर ये बुक नाउन है, ये चेयर नाउन है, ये टेबल नाउन है। ये एक्सरसाइज, ये ना हमेशा आप इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगेगी। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ पर्सन का नाम ही नाउन होता है, तो ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत है। याद रखिएगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग्स सब नाउन होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए मैंने बोला ना, हर चीज का एक नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, राहुल मदर, या प्लेस हो, दिल्ली इंडिया, या फिर एनिमल हो, डॉग, एलिफेंट, थिंग्स हो, बुक, पेन, या फीलिंग हो, लव, हैप्पीनेस, सभी के नाम होते हैं। इसीलिए ये सब को हम क्या कहते हैं? नाउन, ठीक है। ये सब क्या है? नाउन। यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे आप बहुत आराम से ये समझ सकते हैं। इन सब की पीडीएफ आपको ना आपके मेरे टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको कुछ भी पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, बस क्या काम करना है, टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है। अगर आपने सब ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है, अगर आप नए हो, ज्वाइन नहीं किया आपने, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। प्री इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, इसे आप ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहां से, ठीक है। डाउनलोड करके आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। पर्सन क्या हो सकते हैं? टीचर, डॉक्टर, पूजा, अमित। प्लेस क्या हो सकते हैं? दिल्ली, स्कूल, इंडिया, हॉस्पिटल। एनिमल क्या हो सकते हैं? डॉग, कैट, काउ, लायन। थिंग्स क्या हो सकते हैं? बुक, पेन, चेयर, मोबाइल। फीलिंग्स क्या हो सकते हैं? लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। याद रखिए इन सभी के नाम होते हैं, इसीलिए इसे नाउन कहते हैं। अब डेली लाइफ में आप रूम में बैठे रहोगे, जो भी सामान देखोगे, डोर देख लिए, चेयर देख लिए, या फिर बॉटल, यहाँ पर वाटर बॉटल रखा है, वाटर बॉटल आपने देख लिया, बैग देख लिया, फैन देख लिया, क्लॉक देख लिया, विंडो देख लिया, टेबल देख लिया, या फिर यहाँ पे आप, ये भी आपका टेबल हो गया, सोफा आपने देख लिया, ठीक है। तो जो भी आप देख ले रहे हो उन सभी का, जो रियल लाइफ में आप ये सब देखते हो ना, ये सभी क्या है? नाउन, ठीक है।
ये सभी क्या है, नाउन। नाउन सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि किसी भी बात की शुरुआत नाम से होती है। वर्ब काम बताते हैं, नाम नहीं, एडजेक्टिव नहीं। ये एडजेक्टिव का काम होता है गुण बताना, ठीक है। नाउन का काम होता है नाम बताना। और इंग्लिश में अगर नाम ही नहीं पता हो तो बात कैसे करोगे? सबसे पहला सवाल तो यही है, अगर नाम ही पता नहीं है तो नाउन बात कैसे करोगे? नाउन ही ग्रामर की असली फाउंडेशन है, नाम से ही शुरुआत होती है, ठीक है। सो गाइस, अब तक आप समझ गए होंगे जिसका नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर सभी नाम नाउन है तो फिर ग्रामर में 5 टाइप ऑफ नाउन क्यों बनाया गया? क्या ग्रामर वालों को शौक था कैटेगरीज बनाने का? बिल्कुल नहीं। कैटेगरीज इसलिए बनाई गई ताकि हमें सेंटेंस को समझने में आसानी हो। जैसे हॉस्पिटल में हर डॉक्टर का डिपार्टमेंट अलग होता है, हार्ट डॉक्टर, आई डॉक्टर, बोन डॉक्टर, वैसे ही नाउन के भी अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और अगर आप ये डिपार्टमेंट समझ गए तो आगे प्रोनाउन, आर्टिकल्स और टेंसेस भी बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउन की जो कैटेगरीज होते हैं वो 5 कैटेगरीज होते हैं। तो पहले कैटेगरीज में जाते हैं। पहला कैटेगरीज होता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहला कैटेगरी क्या होता है? प्रॉपर नाउन। सिंपल रूल याद कीजिएगा, जो किसी एक खास पर्सन, प्लेस या थिंग्स का नाम बताए उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, स्पेशल, ठीक है। जैसे राहुल, एक व्यक्ति का नाम आपने बताया, राहुल, पूजा, ये सब एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है। मैंने ये थोड़ी बोला बॉय गर्ल, ऐसा कुछ मैंने बोला क्या? मैंने उसका नाम बताया कि उस लड़के का नाम राहुल है, उस लड़के का नाम रोहन है, उस लड़की का नाम पूजा है, उस लड़की का नाम रिया है। मैंने उसका नाम बताया, तो ये प्रॉपर है। प्लेस दिल्ली, मैंने ये थोड़ी बोला सिटी, मैंने बोला दिल्ली, मुंबई, पुणे, आसाम। मैंने उस जगह का नाम बताया, खास स्पेशली उसका नाम बताया। कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, ये मैंने उसका नाम बताया, ठीक है। वैसे बुक का नाम रामायण, महाभारत या फिर कुरान, बाइबल, ये उसका नाम मैंने बताया, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, नेहा, गंगा, मुंबई, ताजमहल, अमिताभ बच्चन, रिपब्लिक डे, ये सब नाम है, नाम। अब ये एक्टर का नाम है, तो मैंने थोड़ी बोला एक्टर, सिर्फ मैंने एक्टर बोला नहीं, मैंने एक्टर का नाम बताया, खास स्पेशली उसका नाम मैंने बताया, तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक खास इंसान का नाम होता है। अब आप अपना नाम, अगर आप कोई अपने बारे में लिख रहे हो और अगर आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना होता है तो क्या करते हो? आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो ना, कि स्मॉल लिखते जाते हो? हमें ये शुरू से पढ़ाया गया है कि जैसे हम एक सेंटेंस के लिखने के स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। अब वो सेंटेंस, उसके बाद सारे स्मॉल स्मॉल आप लिखते जाते हो, लेकिन अगर आपका नाम वहां पे आ जाता है तो आप वो कैपिटल लेटर का यूज करते हो। हालांकि ये रूल है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद सारे स्मॉल हम लिखते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन यानी कि खास नाम, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो इंसान का नाम हो, चाहे वो सिटी का नाम हो, चाहे वो इंडिया का नाम हो, चाहे वो किसी बुक का नाम हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो वो भले सेंटेंस के बीच में आता है लेकिन वो कैपिटल आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ये प्रॉपर नाउन बस इतना ही है, किसी खास व्यक्ति का नाम बोलोगे, किसी खास व्यक्ति या प्लेस, थिंग्स का नाम बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अब कॉमन अगर आप समझ लेते हो ना, प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉमन नाउन में, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होते हैं? जैसे अगर आपने राहुल, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, अभी आपने देखा ना राहुल प्रॉपर नाउन है, तो बॉय क्या है? बॉय किसी लड़के का नाम नहीं, किसी एक जनरल नाम है, ये एक जनरल नाम है, इसी को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा नाम था और यहाँ हम क्या देख रहे हैं? बॉय।
अब बॉय में बॉय मैंने बोल दिया तो बॉय किसी का नाम थोड़ी होता है। बॉय में बहुत सारे बॉय, राहुल, रोहन, अमिताभ, अभिषेक, जो भी होता है। बॉय मैंने बोला तो बहुत सारे बॉय के नाम आ गए। गर्ल मैंने बोला तो बहुत सारे गर्ल्स के नाम आ गए। टीचर मैंने बोला तो टीचर में बहुत सारे टीचर के नाम आ गए। मैंने ये थोड़ी बोला कि टीचर के किसी टीचर का नाम थोड़ी बोला मैंने, रिया टीचर का नाम थोड़ी बोला मैंने, नहीं, मैंने सिर्फ टीचर बोला। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्रॉपर। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जैसे आप बहुत सारे, जैसे बॉय, कॉमन कैसे हो गए? बॉय। अब प्रॉपर क्या हो गया? इस बॉय का नाम। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे स्कूल, स्कूल, अब स्कूल का भी नाम होता है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल या आकाश पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये क्या होता है? स्कूल का नाम होता है। स्कूल सिर्फ स्कूल मैंने बोल दिया तो जैसे मैंने आपसे पूछा आप पढ़ते हो, आपने बोला हाँ, मैंने पूछा कहाँ पढ़ते हो, तो आप सिर्फ बोल दोगे स्कूल में पढ़ते हैं। आप स्कूल का नाम मुझे बताओगे ना, आप किस स्कूल में पढ़ते हो। तो अगर आप स्कूल का नाम बताते हो तो वो प्रॉपर हो गया, लेकिन सिर्फ स्कूल बताते हो तो वो कॉमन हो गया। ठीक है, डॉग, डॉग का भी तो सब नाम रखता है। हीरा, कोई किसी ने हीरा, शेरू, मोती, चेतक, अलग अलग नाम रख देते हैं सब। ठीक है, तो डॉग का भी लोग नाम रखते हैं। ठीक है, बुक, सिर्फ मैंने बुक बोल दिया तो आपको पता चला इंग्लिश की बुक है या रामायण की बुक है, महाभारत की बुक है या हिंदी की बुक है, आपको ये पता चला? नहीं, बुक का मतलब मैंने सिर्फ बुक बोला। लेकिन अगर मुझे किसी खास बुक के बारे में बोलना हो कि मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए तो मुझे बोलना पड़ेगा इंग्लिश की बुक। सिर्फ मैं बुक बोलूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसका नाम, खास नाम बोलते हो तो वो प्रॉपर, और सिर्फ वही बोलते हो जैसे बुक, डॉग, स्कूल, बॉय, गर्ल, टीचर, ऐसे बोलते हो तो वो हो जाएगा आपका कॉमन। ठीक है, जैसे गर्ल, सिर्फ मैंने गर्ल बोला तो पता चल गया ये कॉमन है। अगर मैंने गर्ल का नाम बोला, रिया, पूजा, टीना, सिया, ठीक है, तो ये क्या हो गए? एक नाम हो गए, खास नाम हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन। सिटी, कैट, पेन, चेयर, पेन बोला तो रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, है ना। टीचर, हॉस्पिटल, कार, टेबल। ठीक है, अब डिफरेंस, डिफरेंस क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ। राहुल, ये क्या है? आप कमेंट में लिखिएगा राहुल क्या है और बॉय क्या है, कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है, ये आप लिखिए। राहुल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर है क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, और बॉय कॉमन है क्योंकि ये कॉमन है, ये किसी का नाम नहीं है, खास नाम नहीं है। ठीक है, ऐसे इंडिया अगर मैंने बोला तो प्रॉपर नाउन, और कंट्री मैंने बोला तो कॉमन नाउन, दिल्ली मैंने बोला तो प्रॉपर नाउन, सिटी मैंने बोला तो कॉमन नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर और कॉमन में फर्क आपको पता चल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और कॉमन नाउन की शुरुआत स्मॉल लेटर से होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं थर्ड में, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? एक जैसे लोगों या चीजों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, ठीक है, बॉय, 2 लड़की खड़ा है, बॉयज, 100 लड़के खड़ा है। अब इंग्लिश में अगर पूरे ग्रुप को एक नाम देना हो, ठीक है, जैसे एक मैंने बोला तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ बॉय, 2 है तो मैं बोल सकती हूँ बॉयज, लेकिन अगर बहुत लोग हैं जैसे 100 लड़के हैं तो वो एक ग्रुप हो गया। ठीक है, और ग्रुप इसी को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी ग्रुप को कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, टीम, एक लड़के थे तो हमने बॉय कहा, 2 लड़के हैं तो हमने बॉयज कहा, लेकिन अगर वहां पे 50-100 लड़के हो गए, ठीक है, तो वो हो जाता है एक ग्रुप। ठीक है, वो एक ग्रुप हो जाता है, वो टीम हो जाता है। ठीक है, अब अगर ट्यूशन में आप पढ़ते हो, ठीक है, ट्यूशन में पढ़ते हो, एक स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ता है, 2 स्टूडेंट्स, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने लगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्लास बन जाएगा।
ठीक है, वो एक क्लास बन जाएगा। ऐसे एक अगर अंगूर रहता है तो हम उसे ग्रेप्स बोल सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर पूरा बंच होता है तो बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, अगर किसी घर में एक इंसान रहता है तो ठीक है, अगर उसी इंसान की पूरी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे, उसके मम्मी पापा, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक फैमिली हो जाता है। ठीक है, एक फ्लावर रहता तो हम इसे फ्लावर कह सकते थे, लेकिन ये बहुत सारे हैं तो हम इसे बुके बोलेंगे। एक बर्ड रहता है तो ठीक है, हम बर्ड बोल देते, दो रहता तो बर्ड्स बोल देते, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स हैं तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। एक काव रहता तो काव, लेकिन अगर बहुत सारे भीड़ भाड़ रहे, बहुत सारे काव रहे तो हम क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ कैटल। ठीक है, पशुओं का समूह। ठीक है, भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है तो क्राउड, बहुत सारे ऑडियंस रहते हैं तो ऑडियंस, स्टाफ। ठीक है, ये ऐसे आप बोल सकते हो। आर्मी, बहुत सारे आर्मी रहे तो ये सब क्या है, कलेक्टिव। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बंच ऑफ कीज, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ठीक है, मतलब एक रहा तो सिंपल आप उसे बोल सकते हो, लेकिन अगर बहुत सारे उसे रहे तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं, वो एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, आवर टीम वॉन द मैचेस। सिंपल सेंटेंस, आवर टीम वॉन द मैचेस, माई फैमिली इज सपोर्टिव, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, या फिर द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, या फिर अगर आदमी से बोले तो जैसे द आर्मी प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप, ये सब जो आर्मी है, ऑडियंस है, फैमिली, टीम, बंचेस ऑफ ग्रुप, या बुके, फ्लावर ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ कैटल, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जो ग्रुप में आते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं, बस। ठीक है, कलेक्टिव नाउन यानी कि ग्रुप। अब आ जाते हैं फोर्थ में, मटेरियल नाउन। इसके नाम से ही पता चल जाता है। अब किचन में चलते हैं। ठीक है, अब किचन में चलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, वाटर, मिल्क, राइस, शुगर, सॉल्ट, कॉटन, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब चीज बने होते हैं। ये सब किसी ना किसी चीज से बने होते हैं, मटेरियल, इसीलिए इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। गोल्ड बने होते हैं, मिल्क किसी चीज से बने होते हैं, वाटर, वुड, कॉटन, राइस, एक तरह से जिसे नाप तौल सकते हैं। ठीक है, जिसे नाप तौल सकते हैं वो मटेरियल नाउन हो गए। आयरन, ग्लास, शुगर, पेपर, सिल्वर, ऑयल, जिसे नाप तौल सकते हैं आप। ठीक है, वो जाते हैं आपके मटेरियल नाउन। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। ये नाउन दिखते नहीं, लेकिन इससे चीजें बनती हैं। जैसे गोल्ड से इयररिंग बनती है, रिंग बनती है, ज्वेलरी बनती है। ठीक है, मिल्क से पनीर बन सकते हैं, वाटर तो खैर पीने का काम है तो उससे आइस बन सकते हैं, लकड़ियों से चेयर बन सकते हैं, कॉटन से कपड़े बन सकते हैं, राइस से बहुत कुछ बनते हैं। ठीक है, किसी चीज़ से बनी दिखती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग टाइप, मैं पूछती हूँ, लव को देख सकते हैं? नहीं। ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं? नहीं। हैप्पीनेस को पकड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जो चीज़ें महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल, लव। हमें लव दिखाई नहीं देता लेकिन फील होता है। फ्रीडम, आज़ादी, हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस कर सकते हैं। फियर, डर, हमें दिखाई नहीं देता है डर, लेकिन हम फील करते हैं। ड्रीम हम बोलते हैं कि मैंने एक सपना देखा, तो क्या आपने आँख खोलकर वो सपना को देखा था? नहीं, आप सोए हुए थे, आपने वो फील करा था। फ्रेंडशिप महसूस होती है कि उससे बड़ी गहरी फ्रेंडशिप है। ठीक है, सक्सेस हमें दिखाई नहीं देती, हमें फील होती कि हाँ हमने ये काम पूरा किया, हमें सक्सेस मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज, फेलियर, ये नाउन दिखते नहीं बल्कि महसूस होते हैं। ओके, ये सब महसूस होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लव इज पावरफुल, नॉलेज इज पावरफुल, या फिर बोल सकते हैं सक्सेस कम्स आफ्टर हार्ड वर्क। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। अब आ जाते हैं
थोड़ा सुपर ट्रिक में। अब एक शॉर्टकट याद रखिएगा, ठीक है। किसी का नाम प्रॉपर नाउन, जनरल नाम कॉमन नाउन। जनरल नाम यानी कि जैसे नाम अगर मैंने बोल दिया राहुल तो ये एक स्पेशल व्यक्ति का नाम हो गया, खास नाम हो गया तो प्रॉपर। अगर मैंने यहीं पर बॉय कह दिया तो ये हो जाएगा कॉमन, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं होता है, ठीक है। ये एक जनरल नाम होता है। ग्रुप का नाम बोल दिए तो वो हो जाएगा कलेक्टिव। मटेरियल का नाम बोल दिए जैसे मटेरियल नाउन। मटेरियल जैसे किसी चीज़ से बनी होती है वो चीज़ जिसे नाप तोल सकते हैं। फीलिंग या क्वालिटी का नाम बोल दिए वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये बस ये 5 लाइन याद रख लीजिए तो टाइप्स ऑफ नाउन कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस में। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आपको बताना है इसमें नाउन कौन से हैं और ये नाउन है कौन से नाउन, नाउन के नाम भी बताने हैं। अब ये सेंटेंस जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला राम इज बॉय, तो यहाँ पर आप ये बताइए राम इज बॉय में नाउन क्या क्या है। पहला मैं समझा देती हूँ। पहला जैसे राम इज बॉय में राम हमारा एक नाउन है और बॉय हमारा एक नाउन है। नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। नाउन एक मिनट, नाउन क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और बॉय क्या है हमारे कॉमन नाउन। इसी तरीके से आपको बाकी सारे करने हैं। जैसे नेक्स्ट सीता इज गर्ल। सीता क्या है, सीता किसी का नाम है, खास नाम है तो ये प्रॉपर हो गया। गर्ल ये नाम नहीं जनरल नाम है तो ये क्या हो गए कॉमन, ठीक है। वैसे दिस इज पेन। पेन क्या है, मैंने सिर्फ पेन बोला, मैंने पेन का नाम बताया क्या, रेड पेन ब्लू पेन, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला तो ये क्या हो गए कॉमन हो गए। आपको कमेंट पे ये लिखते हुए चलना है, ठीक है। इसमें दैट इज चेयर। चेयर, चेयर का भी देखिए, चेयर एक हो गया आर्मरेस्ट चेयर, एक नॉर्मल चेयर, ठीक है। जनरली चेयर का ऐसा नाम नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे काउंट करें तो ये कॉमन नाउन में आ गए, ठीक है। माई फादर इज अ डॉक्टर, तो फादर डॉक्टर, फादर भी हमारा क्या हो गया कॉमन। फादर मैंने बोला, फादर का नाम थोड़ी बोला मैंने। और डॉक्टर, डॉक्टर का भी मैंने नाम थोड़ी बताया, तो डॉक्टर भी क्या हो गया, ये जनरल नेम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉमन। इसी तरीके से माई मदर इज टीचर, आई हैव अ मोबाइल। अब वीडियो को पॉज करिए, पहले इसका आंसर दीजिए। इसका ये नहीं कि वीडियो को पहले पूरा देख लिए फिर वापस आए इसे आंसर देने के लिए, नहीं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इन सब का आंसर दीजिए। आई हैव मोबाइल, दिस इज माई हाउस, द डॉग इज बार्किंग, द कैट इज स्लीपिंग, दिल्ली इज अ बिग सिटी। यहाँ पे आपको सिर्फ नाउन बताने हैं। मैंने यहाँ पे वर्ब आपसे नहीं पूछा, ये नहीं कि आप स्लीपिंग का वर्ब बता दिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, नहीं, मैंने वर्ब नहीं पूछा आपसे, मैं सिर्फ आपसे नाउन पूछ रही हूँ। आप सिर्फ नाउन बताइएगा, ठीक है। इंडिया इज माई कंट्री, वाटर इज कोल्ड, या फिर मिल्क इज healthy, the sun is shining, the moon is beautiful, I like tea, she has a book, he has a laptop, the school is open, ठीक है। तो ये सब इजी लेवल वाले, अब ये इजी लेवल वाले, लेवल 1 हमने देखा, ठीक है। तो ये सब का आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए, इन सब का आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये आप ये सारे सेंटेंसेस को लिखिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लेवल 2 में, आइडेंटिफाई द नाउन। इसमें भी नाउन हमें पहचानना है। माई ब्रदर प्ले क्रिकेट, इसमें क्या होंगे, यहाँ पर सिर्फ मैंने नाउन पूछा ब्रदर। द टीचर इंटर द क्लास, टीचर क्या है, ये सब क्या है, राहुल, मुंबई, फैमिली, हैप्पी, गोल्ड, ऑनेस्टी, या फिर ऑडियंस, वाटर, चिल्ड्रन, पुलिस, थीप, ये सब क्या है। तो ब्रदर हमारा कौन सा नाउन है, यहाँ पे नाउन का नाम लिख। ब्रदर हमारा कौन सा नाउन है, ब्रदर का मैंने नाम थोड़ी बोला, तो ये क्या हो गया कॉमन।
टीचर का नाम मैंने थोड़ी बोला, तो ये क्या हो गए? कॉमन। क्लास, एक ग्रुप की बात कर दिए, तो ये क्या हो गए? ये हो गए कलेक्टिव। ठीक है। राहुल, एग्जैक्ट मैंने नाम बोला, स्पेशल नाम मैंने बोला, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर। मुंबई सिटी का नाम है, तो ये भी क्या हो गए? प्रॉपर। मैंने सिटी थोड़ी बोला, मैंने नाम बोला। फैमिली, फैमिली एक ग्रुप में आ गए, कलेक्टिव। ठीक है, फैमिली ग्रुप में आ गए, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव। हैप्पी, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। गोल्ड, मटेरियल, किस चीज से बनी होना, है ना, मटेरियल। ऑनेस्टी, फील करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। वैसे ऑडियंस, ऑडियंस एक ग्रुप में आ गया, ठीक है, यानी कि कलेक्टिव। वाटर, किसी चीज से बना होना, मटेरियल। अब ये दो सेंटेंसेस आप लिखकर इस कमेंट में इसका आंसर, इसे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं लेवल 3 में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम करेंगे ट्रांसलेशन। अभी तक हमने नाउन पहचान लिया है ना, अब हम करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, इसे ट्रांसलेट कीजिए मेरे साथ। राम एक अच्छा लड़का है, अगर हम इसे इंग्लिश में बोले, अभी मैंने आपको इंग्लिश सिखाया नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे पहले वाले स्टूडेंट हो, या फिर आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश अभी आती होगी, और नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, अभी आप समझ लो, बाद में आके सीखना, क्योंकि अभी हमने 60 ग्रामर रूल्स जो स्टार्ट करा है उसका फर्स्ट डे है आज। इसके बाद अभी 59 रूल्स मैं बताऊंगी। ठीक है, 59 रूल्स, ये रूल्स 1 है। ठीक है, तो राम एक अच्छा लड़का है, इसे हम बोलेंगे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। मेरी माँ डॉक्टर है, इसे कैसे बोलेंगे? मेरी माँ डॉक्टर है, हम बोलेंगे माई मदर इज अ डॉक्टर। माई मदर इज अ डॉक्टर। नेक्स्ट है मेरा दोस्त दिल्ली में रहता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? मेरा दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास, कोई चीज़ पास रहती है तो उसमें ईजेमार नहीं लगाते हैं, हम इसे बोलेंगे आई हैव। ये सब आगे आप सीखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसे बना नहीं पाते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप ये सब सीखने वाले हो। तो मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। ये मेरा बैग है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? ये मेरा बैग है, दिस इज माई बैग। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। ऐसे अब आपको करना है। ठीक है, भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, गंगा एक पवित्र नदी है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है, इसे आप बोल सकते हो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। हमारी टीम जीत गई, लकड़ी की कुर्सी बनती है, दूध सेहत के लिए अच्छा है, मेरे पिता इंजीनियर है, हमारे स्कूल में लाइब्रेरी है, मेरे पास एक नया लैपटॉप है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कुत्ता जोर से भौंक रहा है, बिल्ली सोफा पर सो रही है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, पूजा इंग्लिश सीख रही है। ठीक है, इन सारे का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगर आप कोई आंसर इसका नहीं दे पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रही हूँ आज आपने पहला दिन शुरू करा है, अगर आप नहीं ट्रांसलेट कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टूटा फूटा इसे ट्रांसलेट कर पाते हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब पॉसिबल होता है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छे बनोगे। ठीक है, तो इससे अगर आप ट्राई करना चाहते हो इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है,
अभी हम 59 रूल्स सीखेंगे, उसमें मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ 59 रूल्स। ये जो 60 रूल्स वाली क्लास है ये पहला रूल है, इसमें अगर आप कुछ गलती हो जाता है इससे परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी सीखो। 59 रूल्स के बाद आप खुद इंग्लिश सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक ही तो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, तो कॉमन मिस्टेक देख लीजिए। दिल्ली सिटी नहीं, दिल्ली इज अ सिटी, ये राइट है। माई फादर डॉक्टर, माई फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। ऑनेस्टी आर बेस्ट पॉलिसी नहीं, ऑनेस्टी क्या है आपका सिंगुलर, मतलब ये क्या प्लूरल है? नहीं, ये सिंगुलर है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फैमिली आर हैप्पी नहीं, माई फैमिली इज हैप्पी। फैमिली ग्रुप में आती है, इसे सिंगुलर में काउंट करते हैं, प्लूरल में नहीं, ठीक है। अब मिनी टेस्ट, छोटा सा टेस्ट, इसमें आपको बताने हैं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। इससे पहले मैं जल्दी, ठीक है, आप जल्दी आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ जो आपने नाउन सीखा ना उसी से। अब आपको सिर्फ इतना बताना है कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है, क्योंकि यही दो ऐसे नाउन है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर और कॉमन में, क्योंकि कलेक्टिव पता चल गया, मटेरियल पता चल गया, एब्स्ट्रैक्ट पता चल गया, लेकिन प्रॉपर और कॉमन में अभी भी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर सिर्फ पी और सी, पी यानी कि प्रॉपर, कॉमन यानी कि सी, कॉमन में दीजिएगा, ठीक है। इंडिया क्या है, प्रॉपर या कॉमन? इंडिया, जल्दी, इंडिया प्रॉपर या कॉमन? कंट्री प्रॉपर या कॉमन? कंट्री क्या है, प्रॉपर या कॉमन? अमित, अमित क्या है, प्रॉपर या कॉमन? बॉय प्रॉपर या कॉमन? दिल्ली प्रॉपर या कॉमन? सिटी प्रॉपर या कॉमन? गंगा प्रॉपर या कॉमन? रिवर प्रॉपर या कॉमन? एप्पल प्रॉपर या कॉमन? फ्रूट प्रॉपर या कॉमन, ठीक है। ये आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ये प्रॉपर है या कॉमन है। एक लाइन याद रखो, जिसका नाम है वही नाउन है। ये लाइन अगर याद रही तो ग्रामर कभी मुश्किल नहीं लगेगी। अब आ जाते हैं मिनी टेस्ट में, ठीक है। अब आपको बताने हैं बुक, 3 ऑप्शंस है, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तीनों में से राइट आंसर क्या है? बुक क्या है, वर्ब है, नाउन या एडजेक्टिव है? जल्दी से। तो वर्ब का मतलब होता है काम बताना और एडजेक्टिव का मतलब होता है गुण बताना, तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है। बुक तो किसी नाम है, बुक नाम है यानी कि नाउन है, तो हमारा नाउन आंसर हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट या प्रॉपर? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी किसी चीज़ से बनी नहीं होती है, ना ये प्रॉपर किसी नाम है। ईमानदारी फील होती है, महसूस होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। गोल्ड, मटेरियल, कॉमन या प्रॉपर? गोल्ड किसी चीज़ से बनी होना यानी कि मटेरियल, गोल्ड क्या हो जाएगा, मटेरियल। राहुल, प्रॉपर, कॉमन या कलेक्टिव? क्या होगा राहुल? राहुल किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर। टीम, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, बहुत आसान है, ठीक है। इसका आंसर आपको देने हैं कमेंट में, ठीक है। अब आपको क्या क्या या आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा ये हम थोड़े बात कर लेते हैं। हमने सीखा नाउन क्या होते हैं, नाउन के 5 टाइप्स हमने सीखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में हमने सीखा। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे लिए, हमने प्रैक्टिस करे कि नाउन क्या होता है, यस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने सीखा, और मिनी टेस्ट हमने क्विज का मिनी टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, होमवर्क आपका क्या रहेगा, आसपास देखो, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, आसपास देखो, 20 आपको प्रॉपर नाउन, 20 आपको कॉमन नाउन, 20 मटेरियल नाउन, 20 एब्स्ट्रैक्ट नाउन और 20 कलेक्टिव नाउन लिखिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो आज हमने किया रूल 1 कंप्लीट।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सीखा इंग्लिश ग्रामर की सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कंप्लीट कर ली है। लेकिन याद रखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया तो रूल 2, लेकिन याद रखिए अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया और रूल 2 मिस कर दिया तो इंग्लिश बोलते वक्त हर दूसरे सेंटेंस में गलती होगी। इसलिए आगे रूल बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां से हम इंग्लिश ग्रामर की असली बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।